हमारे समाज में डायन प्रथा एक पुराना और खतरनाक अंधविश्वास है। किसी महिला को डायन घोषित करने के पीछे कई सामाजिक परसेप्शन होते हैं, जैसे उम्र दराज होना, चेहरा विकृत हो जाना, बार बार बुदबुदाना, क्रोधित स्वभाव या अत्यधिक पूजा पाठ में लिप्त रहना। सातों देवी इन सभी पूर्वाग्रहों पर खरा उतरती थीं, इसलिए उन्हें डायन मान लिया गया। समाज में ये मान्यता भी प्रचलित है कि डायन का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। आज भी आदिवासी समाज में झाड़ फूक और ओझा भक्तों की बातों पर अंधविश्वास व्याप्त है। बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाने की बजाय लोग ओझाओं के पास जाते हैं, जो अक्सर बीमारी की जड़ डायन को बताते हैं। ओझा की कही हुई बात को अंतिम सत्य मान लिया जाता है। पूर्णिया में आज भी इस गांव के लोग अंधविश्वास में जीते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण बीते दिन पूर्णिया जिले के रानीपत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतगामा गांव में देखने को मिला, जहां अंधविश्वास में डूबे लोगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाकर शव छिपाने का प्रयास किया। दरअसल पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रजीगंज पंचायत के टेटगामा गांव से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको झकझोर दिया। बीते दिन अंधविश्वास के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। ये घटना आग की तरह फैल गई और लोग अलग अलग बातें कहने लगे। हालांकि जब पूर्णिया पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पूर्णिया पुलिस की टीम और स्क्वाड डॉग की टीम के द्वारा मामलों की गहनता से जांच करते हुए आगे की तफ्तीश में जुट गई। अंधविश्वास के कारण 5 लोगों को एक साथ जिंदा जला देने के बाद गांव में सन्नाटा पसरा दिखा। गांव का माहौल पूरी तरह गुमसुम देखने को मिला। बता दें कि मृतकों के पीड़ित परिवार के परिजनों ने बताया कि ये घटना सुनकर उनका कलेजा फट गया। पीड़ित का भाई, साली और समधी सहित अन्य लोगों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि उनके बहन के ससुराल में उनकी बहन, बहनोई और भांजे समेत परिवार अन्य लोगों को गांव वालों के द्वारा मारपीट कर डायन का आरोप लगाते हुए पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। इसके बाद गांव वालों की तरफ से इस निर्मम हत्या को सबसे छुपाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। दरअसल कुछ ही घंटों बाद ही इस गांव के लोगों की ये घिनौनी करतूत का पर्दाफाश हो गया, जिसके बाद ये खबर पूर्णिया की ही नहीं बल्कि पूरे देश तक फैल गई और लोग अलग अलग बातें कहने लगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस परिवार की आखिर मौत हुई कैसे। मृतक के परिजनों ने आगे बताया कि वो कोई झाड़ फूक का काम नहीं करते थे। गांव वालों ने झूठे शक में उनके परिवार की हत्या कर दी, जबकि कुछ स्थानीय लोगों की माने तो बाबूलाल का परिवार झाड़ फूक का काम किया करता था। तंत्र विद्या के कारण बलि देना था। हालांकि बाबूलाल उड़ाव और उनके परिवार की मौत कैसे हुई, ये काम पूर्णिया पुलिस अभी कर रही है। फिलहाल पूर्णिया पुलिस इस मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। बहुत जल्द पूर्णिया पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर भी जल्द खुलासा किया जाएगा। अब चलिए आपको एनसीआरबी का एक डेटा देते हैं। बिहार में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 2020 और 2021 में डायन के संदेह में 4 महिलाओं की हत्या हुई। इससे पहले भी रोहतास, जमुई और गया जैसे जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां बीमारियों और मौतों के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराकर उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही ऐसा ही कुछ झारखंड में भी दिखा। बता दें कि झारखंड में स्थिति और भी भयानक है। पिछले 20 सालों में 1800 से अधिक महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया। इसका मतलब है कि हर तीसरे दिन झारखंड में एक महिला अंधविश्वास की बलि चढ़ती है। 2015 से 2020 के बीच 4556 मामले दर्ज हुए और 272 हत्याएं, जिनमें से 215 महिलाओं की थी। चलिए अब आपको समझा देते हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं समाज में हो क्यों रही हैं। पहला कारण है अंधविश्वास और कुरीतियां, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, पुलिस प्रशासन की ढिलाई और गांव में सामाजिक दबाव और दबंगों का अत्याचार। साथ ही बता दें कि बिहार देश का पहला राज्य भी बना था जिसने इसके खिलाफ कानून बनाया था। जी हाँ, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने डायन प्रथा और काला जादू पर रोक लगाने के लिए 1999 में कानून बनाया। इस कानून के तहत काला जादू, टोना टोटका और डायन कहकर प्रताड़ित करने पर सजा का प्रावधान भी है। इस त्रासदी का सबसे भयावह पहलू ये है कि पीड़ित और अपराधी सभी एक ही समुदाय के थे, आपस में रिश्तेदार भी, लेकिन अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक कुंठाओं के अंधेरे में डूबी भीड़ ने रिश्तों, मानवता और कानून सब कुछ रौंद दिया। टेटगामा गांव की ये घटना इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है, जो ये बताती है कि जब अंधविश्वास हावी हो जाता है तो इंसानियत दम तोड़ देती है। डायन प्रथा जैसे अमानवीय अंधविश्वास पर कानून के साथ साथ समाज को भी सख्ती से चोट करनी होगी। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।